हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द एम्प्रेस एंड द चैरियट वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड the chariot talks about success that comes from dedication and self discipline, celebrating your accomplishments, being in the spotlight. Okay, तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ एक पास्ट रहा है, रिसेंट पास्ट भी हो सकता है। कि मान लो अगर ये एक ऑनलाइन कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में आए। बहुत सारे साइट्स हैं, इवन मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं, डेटिंग एप्स भी हैं, और जहाँ से भी अगर आप दोनों एक कनेक्टिविटी में आए थे तो आपने हो सकता है इस पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन शुरू की। एंड देन बातें जब बढ़ती चली गई तो पता चल जाता है ना कि ये कनेक्शन आगे बढ़ सकेगा या नहीं। और अगर आपके पर्सन ने यहाँ पर एक अपनी थिंकिंग ऐसी रख ली थी कि ये कनेक्शन कहीं पर भी प्रोसीड नहीं हो सकता, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ एक डिटैचमेंट रख ली होगी, एक डिस्टेंस इन्होंने बना लिया होगा, आपसे मना करके ये चले गए होंगे। अब इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है इन्होंने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे। अब इनको ऐसा लगता है कि आप जो पर्सन इनके लिए थे वो एक परफेक्ट मैच आप रहे होंगे। अभी ये जब कंपैरिजन रख रहे हैं तो आप इन्हें बेटर ऑप्शन लगते हो, और यही वजह है कि ये दोबारा से आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो एक सिलसिला टूट गया है, ये इस चीज़ को दोबारा से एक रीबर्थ में लेकर आना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर देना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही एक डिफरेंट लाइट में इस कनेक्शन को भी देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आती है। आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी एक वर्थ इन्हें समझ में आ रही है। और अगर ये मान लो ऑनलाइन कनेक्शन नहीं है, अगर आपका इनके साथ पास्ट में भी एक कनेक्शन रह चुका है जहाँ पर आप दोनों की सेपरेशन हो गई थी, तो अभी आपके ये जो पर्सन है ये कम बैक करना चाहते हैं। मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कट एनर्जी। इन्होंने बहुत सारे फेजेस देख लिए, बहुत सारी लर्निंग्स इन्हें मिल चुकी, बहुत सारे टेस्टिंग टाइम से गुजर चुके जहाँ पर इन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया। खास करके आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आ गई। अभी ये दोबारा से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब अभी ये आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो उनकी एटलीस्ट थॉट्स ऐसी हैं कि कुछ ये ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लेकर आएं कि ये वापस से आपकी लाइफ में एक जगह बना सकें, आपको दोबारा से हासिल करने के लिए ये एक एफर्ट रख सकें। तो रीच आउट है ये। बहुत लोग इस पर्सन की तरफ से या तो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ मैसेज, कॉल, या लिटरली एक रीच आउट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से। ये एक कॉन्फिडेंस के साथ आपकी लाइफ में री एंट्री मारने वाले हैं, जहाँ पर हो सकता है ये भी बहुत ज़्यादा करिज्मेटिकली आपके सामने बिहेव कर सकते हैं। आपको अपना बहुत ही चार्मिंग साइड ये दिखा सकते हैं। आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी ये लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है अगर ये अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो कुछ बातें ये आपकी तरफ ऐसी कहने वाले हैं जहाँ पर हो सकता है ये आपका दिल दोबारा से जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इनसे सैड हो, अगर आप इनसे मूव ऑन भी हो चुके हो, तो ये पूरा ट्राई मारेंगे कि आपको किसी तरह से अपनी लाइफ में कम बैक करवा सकें। तो आपकी एनर्जीज इस पर्सन को लेकर द स्ट्रेंथ वाली है। इस कार्ड में लिखा है द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू एम्ब्रेस
हाउ वंडरफुल यू आर। अभी आप बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए होंगे। अगर इस पर्सन ने ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन छेड़ दिया है आपकी तरफ, एक रीच आउट रख भी दिया है, तो आप इनकी तरफ उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, उस तरह का रेसिप्रोकेशन आप नहीं दिखा रहे होंगे। आप यहाँ पर स्टिल एक रेड फ्लैग सेंस करते हो। मतलब कह सकती हो ना कि जब एक बार इंसान ठोकर खा लेता है, कहीं पर भी, किसी कनेक्शन पर हो या किसी डायरेक्शन पर हो, एक बार आप ठोकर खाते हो तो वहाँ पर आप सँभल कर चलना चाहोगे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन से रिलेटेड अभी भी बहुत सारी आपने बाउंड्रीज़ या रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करके रखी होंगी कि स्टिल यू आर नॉट रेडी टू एम्ब्रेस दिस पर्सन। अभी भी आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाए हो। अगर इन्होंने रिजेक्ट किया था आपको, तो उस रिजेक्शन को आप भूले नहीं हो। और ये बहुत अ, सही चीज़ होती है गाइस कि रिजेक्शंस को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान एक बार किसी को रिजेक्ट करता है तो वो पैटर्न रिपीट भी हो सकता है। मतलब कभी-कभार क्या हो जाता है, एक फ्लो में इंसान आपसे आकर कनेक्ट हो जाता है और फिर अ, वो जब एक रियलिटी चेक में आ जाता है तो उसको एक्चुअल में पता होता है कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, और वो उस वक़्त होशो-हवास में आपको रिजेक्ट करके चला जाता है। लेकिन फिर उस पर्सन के साथ कुछ ऐसी नेगेटिव एम्बियंस या कुछ सिनेरियोज़ ऐसे उस पर्सन के साथ चल रहे होते हैं उसकी लाइफ़ में कि उसको लगता है कि यार मतलब ये तो ऑप्शन है ही मेरे पास, मैं दोबारा से जाकर उस पर्सन से रिकनेक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, क्योंकि वो तो है ही मेरे लिए अवेलेबल, वो पर्सन तो मुझ में इंटरेस्टेड था। एंड ऐसा सोचकर अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में कमबैक करते हैं तो उनको इतनी जल्दी हरी झंडी नहीं दिखानी चाहिए, उनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बस जो प्रेज़ेंट उनकी सिचुएशन चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसीज़न लेते हैं। फाइन, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके कोई नहीं आता। यू नो, जो भी चल रहा होता है एट प्रेज़ेंट उनकी ज़िंदगियों में, और उनको अगर लगता है कि एक पर्सन की कमी है उनकी ज़िंदगी में और तब वो आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देनी चाहिए। आपकी बहुत सही एनर्जी है यहाँ पर। जिस किसी की भी ये एनर्जी है, इस पर्सन को आप इतनी ईज़िली एम्ब्रेस नहीं करना चाहते, जो कि बहुत सही डिसीज़न है। आप इस पर्सन को हो सकता है परखना चाहोगे, इनकी तरफ चैलेंजेस थ्रो करना चाहोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इनको एक टेस्टिंग टाइम में डालकर आपको ज़रूर देखना चाहिए, तब आप इनको एम्ब्रेस कर सकते हो, अपनी लाइफ में दोबारा से री एंट्री दे सकते हो। अम, सबसे बेस्ट टेस्टिंग टाइम इस तरह से आप इस पर्सन के सामने रख सकते हो, लेट देम वेट। यानी कि आप इन्हें एक पेशेंस प्रैक्टिस करने के लिए कह दो। अगर वो पर्सन पेशेंस में रहकर भी आपके लिए इंतज़ार कर सकता है, अगर वो आपके दिए गए टाइम फ्रेम को एक्सेप्ट कर सकता है, तो तब समझ लेना कि दैट पर्सन इज़ जेन्युइन। अगर वो इनकार करते हैं कि अगर वो वेट करने के लिए रेडी नहीं है आपके लिए, या फिर अगर वो ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा वेट मुझसे होगा नहीं, या फिर जो भी है, तो वहाँ पर एक रेड फ्लैग आप सेंस कर सकते हो कि दैट पर्सन इज़ नॉट सीरियस अबाउट यू। वो तो बस टाइम बीइंग के लिए आपके पास आए हैं। और कोई इंसान अगर पेशेंटली आपका इंतज़ार करता है और उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो वक़्त के साथ अगर बदलती नहीं है, तो देन दैट पर्सन इज़ जेन्युइन, है ना? तो ये इस तरह से आप इस पर्सन को टेस्ट कर सकते हो गाइस। यहाँ पर जो एनर्जीज़ प्रोसीड हो रही हैं, रिन्यूअल की एनर्जीज़ प्रोसीड हो रही हैं, इस कार्ड में लिखा है, revive the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgments of yourself and others। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा, पास्ट की इवेंट्स को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट के जो भी अभी यहाँ पर हालात चल रहे हैं, अगर प्रेजेंट में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा चार्मिंग नज़र आ रहे हैं, तो याद रखना पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। अभी इस वाले रूप पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। फाइन। तो इन्होंने जो मुखौटा पहना हुआ है, अभी ये बहुत ज़्यादा एक लवी डवी वेज में अगर आपसे आकर कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही स्वीट टंग दे आर यूजिंग, तो जस्ट बिवेयर। और
ज़रूर यहाँ पर आपको मौका देने से पहले हज़ार बार सोचना है गाइस। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके आइदर कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं एंड कार्मिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स इसलिए कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स अक्सर इस तरह से एक ऑन एंड ऑफ बनाकर रखते हैं आपकी लाइफ में। इनकी लाइफ जब कभी भी एक डाउनफॉल में चल रही होती है, जहाँ पर भी इनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है, तो दे विल कम बैक, दे कीप कमिंग बैक। और यही एक पैटर्न है डिवाइन मैस्कुलिन्स का, कि ये अक्सर आते-जाते रहते हैं। और जब आपकी तरफ से इनको इनफ एनर्जी मिल जाती है, जो भी इनका पर्पस है वो पूरा हो जाता है, देन दे अगेन डिसअपियर, यू नो। तो ये पैटर्न आपको समझना है, और अब की बार चांस देने से पहले इन्हें टेस्टिंग टाइम में डालकर देखिएगा। जस्ट शो योरसेल्फ बिज़ी, कि आप या तो बिज़ी हो, आप अवेलेबल नहीं हो, लेट देम वेट। और या तो इन्हें कोई टाइम फ्रेम दे दीजिएगा कि इस समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है, तो ये टाइम फ्रेम आपको मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इस वक़्त तक अगर आप इंतज़ार कर लोगे, देन वी विल कनेक्ट। अभी मैं रिलेशनशिप्स के लिए रेडी नहीं हूँ, काइंड ऑफ थिंग। अगर इस तरह से आप इस पर्सन की तरफ चैलेंज थ्रो करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। फाइन। तो यूनिवर्स यहाँ पर साइन देना चाहता है आपको, रिलेटिंग की एनर्जीज के साथ। तो ऑफ कोर्स ये कार्ड भी यही कहता है कि आपको टेस्टिंग टाइम ज़रूर रखना पड़ेगा इस पर्सन के लिए। आप इजीली जंप इन नहीं कर सकते यहाँ पर, इजीली इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं ला सकते, क्योंकि जो दिख रहा है वैसा ही सिनेरियो हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी ये पर्सन आपके सामने शो कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही सोचते हैं आपके बारे में, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये टाइम बीइंग आपके तरफ इस तरह की एनर्जी में आते होंगे, फिर इनके पर्पस पूरा होने के बाद ये डिसअपियर भी हो जाते होंगे। तो आपको इस पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर कुछ टाइम लेकर देखें, इनकी तरफ ऐसा एक टाइम फ्रेम थ्रो करके देखें कि आप क्या इंतज़ार कर सकते हो या नहीं। तो यही आपसे कहा जा रहा है, यू नीड टू रिलेट द पास्ट इवेंट्स एंड द फ्यूचर इवेंट्स, कि कैसे कैसे यहाँ पर एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन हो सकेगी, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ये पर्सन जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं क्या? तब आप इनके लिए इस कनेक्शन को एम्ब्रेस कर सकते हो, इस पर्सन को एम्ब्रेस कर सकते हो, इस पर्सन के लिए आप ओपन हो सकते हो। टिल दैट टाइम यू गाइज नीड टू मेंटेन सर्टेन बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस, ऑलराइट। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम ज़रूर जानेंगे, इनके प्लान्स भी जानेंगे हमारी रेगुलर रीडिंग्स के साथ, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।